नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पिछले दिनों जो बाइडेन ने अपने नाम वापसी करके उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन कर डाला है। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हों। जो बाइडेन की नाम वापसी से पहले उन्हें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर माना जा रहा था, लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो आज देश की चुनावी हलचल से दूर विस्तार से बात होगी अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दुनिया भर के चुनावों और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को भी लाइक करना न भूलें। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। कुछ दिन पहले अमेरिका के 81 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से ही उन पर चुनावी रेस से बाहर निकलने का दबाव बनाया जा रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा बोलने से मना किया था, जिसके कारण उनका चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा था। बाइडेन लगातार राष्ट्रपति चुनाव से हटने की सभी संभावनाओं से इनकार कर रहे थे। यहां तक एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह डाला था कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही उन्हें राष्ट्रपति पद की चुनाव की दौड़ से बाहर कर सकते हैं। हालांकि आखिरकार बढ़ते हुए दबाव के बीच बाइडेन पीछे हट गए हैं। अब इस बात की पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच हो। इसके बाद अब इस मुकाबले को लेकर अमेरिका की सर्वे एजेंसियों ने संभावित चुनावी परिणामों को लेकर आंकड़ा जारी कर दिया है। अभी तक हुए सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से काफी आगे चल रहे थे, वहीं अब कमला हैरिस के आने के बाद वो मामूली तौर पर पिछड़ गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े आंकड़ों में गिरावट का ये दौर जारी रहा तो ये स्थिति ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। बाइडेन के दौर से बाहर होने के बाद कराए गए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस के सामने आने के बाद ट्रंप बनाम हैरिस का ये मुकाबला कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को मामूली अंतर से हारते हुए दिखाया गया है। रॉयटर्स इप्सोस पोल के मुताबिक हैरिस ने ट्रंप पर 2 अंकों की बढ़त बना रखी है, यानी ट्रंप अब 44% से घटकर 42% पर आ गए हैं। पिछले सप्ताह के सर्वेक्षण में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप 44% के साथ बराबरी पर थे, लेकिन अब हैरिस उनसे आगे निकल गई हैं। एक दूसरे सर्वे में भी रिपब्लिकन ट्रंप हैरिस से मामूली अंतर से पीछे हैं। ताजा सर्वेक्षण ट्रंप के औपचारिक तौर पर पार्टी के नामांकन को स्वीकार करके बाइडेन के खुद को राष्ट्रपति चुनावी दौड़ से बाहर करने के बाद किए गए हैं। हालांकि पीबीएस न्यूज एनपीआर मेरिस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस से आगे बताया गया है। इस सर्वे में यह भी पता चला है कि 87% अमेरिकी सोचते हैं कि बाइडेन का उम्मीदवारी छोड़ने का फैसला सही कदम है। ये सर्वेक्षण पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप पर हुए हमले के बाद आए हैं। और इधर रियल क्लियर पॉलिटिक्स के सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ 1.6% अंकों की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद से भी अमेरिका के लोगों में ट्रंप के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। बाइडेन की नाम वापसी से पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था कि जो बाइडेन की जीत की उम्मीद इस बार काफी कम है। अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में शिकागो में होने वाली डेमोक्रेट्स की बैठक में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की वोटिंग होनी है और इस दौरान पार्टी के 700 सदस्य हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बहुमत पाने वाले चेहरे को पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी बनाया जाएगा। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हर हलचल के लिए आप चुनाव आज तक का रुख कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।